तो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपकी कौन सी बात उनका दिल छू लेती है, क्यों वो आपको इतना पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। आपके पार्टनर, आप जिसको चाहते हो, जिसको आप लाइक करते हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनको आपकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है, आपकी कौन सी बात उनको बेहद पसंद आती है, आपकी कौन सी बात उनका दिल छू लेती है, क्यों वो आपको इतना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं आपकी कौन सी बात, आपकी कौन सी क्वालिटीज़ उनका दिल छू लेती है, क्यों वो आपको इतना लाइक करते हैं, आपको इतना पसंद करते हैं। ऐसी क्या खास बात है आप में, आपके पार्टनर को आप में, आपकी कौन सी बात बेहद पसंद आती है, आपकी कौन सी बात उनका दिल छू लेती है, उनको सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है, पसंद आती है आप में। द चैरियट, टू ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनाई, मकर, क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आप जो भी काम हाथ में लेते हो उसमें आप अपना 100% देते हो, चाहे वो काम हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली का देखना हो, फ्रेंड्स का देखना हो। आप जो भी काम हाथ में लेते हो उस काम को आप पूरा करके ही दम लेते हो, ऐसी आपकी एनर्जी है। ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, रेस्ट एंड रिज्यूनेशन। बॉटम ऑफ द डेक है थिंकिंग मैन। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनर्जी तो मुझे यही आ रही है कि आप लोगों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है। आप जहाँ पर काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी, आप जहाँ पर आपके वर्क प्लेस पे आप लोग साथ में हो सकते हैं। आप एक दूसरे को आप रेगुलर मिलते हो। आपका बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप लोग, आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है। ये एक एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो आपके जो काम करने की स्टाइल है वो आपके पार्टनर को बेहद पसंद आती है, क्योंकि आप लोगों का अगर सेम वर्क प्लेस है तो उन्होंने मोस्टली आपको काम करते हुए ही देखा है। शायद वो आपके बॉस एम्प्लॉय का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप लोग, आपका सेम, आप साथ में हो सकते हैं। तो आपका जो काम करने का स्टाइल है वो इनको बेहद पसंद आता है। आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, काफ़ी सबको आप बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हो, सबके लिए आप हेल्पफुल रहते हो, और आप जो भी काम करते हो उसमें आप अपना 100% देते हो। आप बहुत ही मन लगा के काम करते हो, तो वो अक्सर आपके जो काम करने की स्टाइल है उनको वो नोटिस करते रहते हैं। आप बहुत ही लॉयल हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन उनको लगते हो। वो अक्सर आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। आप जिस तरह काम करते हो, आपकी जो काम करने की स्टाइल है वो इनको बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही उनको इंटेलिजेंट लगते हो, काफ़ी स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो। आप हमेशा ही अपनी लाइफ में आप खुद ही डिसीज़न लेते हो, आप अपने दम पर आगे बढ़े हो, आप किसी की हेल्प के सहारे आप नहीं बैठे रहते हो। आप
अपने दम पर ही आगे आते हो। चाहे लाइफ में कोई भी रिस्क लेना हो, कुछ भी नया करना हो, तो आप हमेशा ही आपको जो सही लगता है आप वो करते हो। और आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात उस सिचुएशन में हुई जब आप किसी आपका रिलेशनशिप आप किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ था, आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, या तो और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। तो शायद आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व्ड थे, जहाँ पर आप वो रिलेशनशिप का एंड करके उसके बाद आप इस पर्सन से मिले हो, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। पास्ट में आप किसी ऐसे पेनफुल रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपको बहुत ही पेन मिला, धोखा मिला, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप बहुत ही मायूस थे, दुखी थे, परेशान थे, आपको समझ नहीं आता था, आपने जैसे लाइफ में जीना ही छोड़ दिया था। आपने ये ठान लिया था कि बस अब लाइफ में आप कभी किसी को प्यार नहीं करेंगे, किसी को आप दिल नहीं देंगे, आप बस अपनी लाइफ जी रहे थे, आप अपना काम कर रहे थे और अपनी लाइफ आप जी रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मुलाकात आपके वर्क प्लेस पे आपके पार्टनर से हुई, जो अभी नए आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आए हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात हुई। तो आप आपके पास्ट में आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे, तो आप हमेशा ही अपनी दुनिया में रहते थे। आपने सोच ही लिया था कि अब किसी को दिल नहीं देना है, क्योंकि आपका दिल बहुत ही किसी ने बुरी तरह से हर्ट किया है। तो आप हमेशा ही बस अपने काम के ऊपर फोकस करते थे और बस आपकी अपनी ही दुनिया थी, और आपने सोच लिया था कि अब कि और किसी को अपनी लाइफ में लेके आना ही नहीं है, क्योंकि इंसान को एक बार धोखा हुआ होता है या तो उनका एक्सपीरियंस ख़राब होता है, तो फिर वो दूसरी बार वो चीज़ नहीं करता। तो आपकी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे वैसी ही दिख रही है। आप बहुत ही कंफ्यूज थे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था आप क्या करें, कौन से रास्ते पे आगे जाए। ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, और उनके आने के बाद जैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत चेंजेस आए हैं। शायद आप लोग स्टार्टिंग में एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स ही थे, उसके बाद धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा और फ्रेंडशिप से आगे आपका रिलेशनशिप बढ़ा। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को जानते थे, बातचीत करते थे, और फिर एक दूसरे को आप जानने लगे, समझने लगे, आप धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। आप उनको अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे, वो अपनी दिल की बातें आपसे शेयर करते थे। तो धीरे धीरे आप एक दूसरे की पर्सनल लाइफ से भी आप रूबरू होने लगे, वाकिफ़ होने लगे। तो आप धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। वो आपको अपने दिल की बातें शेयर करते थे, आप उनको अपने दिल की बातें शेयर करते थे। आपकी लाइफ में क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, आप पहले किसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था। तो आप लोग नॉर्मली ही एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें आप करते थे, शेयर करते थे, एज़ अ फ्रेंड ही आपका रिश्ता था पहले। तो धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानते गए, समझते गए, वैसे वैसे ही आपको एक दूसरे में इंटरेस्ट आना आने लगा। आपको एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी, और धीरे धीरे आप एक दूसरे को पसंद करने लगे, लाइक करने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। शायद वो आपको चाहते बहुत है, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने आपको बताया हो, या तो आपने उनको बताया हो, लेकिन आपने अभी क्लियर नहीं बताया है कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। लेकिन वो आपको बहुत चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं। और अगर बात करें कि आपकी कौन सी बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो एक तो आप जिस तरह उनको आपने संभाला है, उनकी ऐसी सिचुएशन थी, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे आप उनको आपने संभाला है, उनकी आपने
केयर की है, इमोशनली सपोर्ट आपने बहुत उनको किया है, तो आपकी ये बात उनको बेहद पसंद आती है। उनका जो दिल टूटा हुआ था, वो इमोशनली बहुत ही ड्रेन थे। ये पार्टनर आपके जो है, आपके पर्सन जब आपके पास आए थे तब वो इमोशनली बहुत ड्रेन थे। ऐसी सिचुएशन में आपने उनको सँभाला, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते गए, जैसे-जैसे आप उनको जानते गए, वैसे-वैसे उनको ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, कोई तो ऐसा है जो मेरा है, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हूँ या तो कर सकता हूँ। तो ये आपको चाहते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। पहले ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं और इनके दिल में आपके लिए प्यार भी बहुत है, फीलिंग्स भी बहुत है, लेकिन ये सोचते हैं कि शायद आपको अपने दिल की बात ये बता देंगे तो शायद उनकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म ना हो जाए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रही है। वैसे इनडायरेक्टली उन्होंने आपको बोला है, तो उनको आप एक जैसे मजिशियन जैसे लगते हो, आप एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी लगते हो, क्योंकि आपने उनको इमोशनली, मेंटली हर तरह से आपने उनको सपोर्ट किया है। तो वो आपकी हर एक चीज़ को बहुत ही पसंद करते हैं, आपके साथ उनको आपकी कंपनी बेहद पसंद आती है। ये आपको चाहते बहुत हैं और ये फिज़िकली भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। ये बहुत ही आपके बारे में सोचते हैं, आपके ख़्याल उनके दिल और दिमाग से निकलते ही नहीं, ये आपको बहुत चाहते हैं। आप इनकी लाइफ में जैसे एक उजाला बन के आए हो, सूरज की किरण बन के आए हो। उनको लगता है कि उन्होंने सोच सोचा ही नहीं था कि उनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी आएँगे, तो जैसे आपका उनकी लाइफ में आना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिरेकल हो गया, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, जैसे गॉड ने उनको एक बड़ी गिफ्ट दे दी। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अब वो दोबारा किसी को चाहने लगेंगे, या तो दोबारा कोई पर्सन, कोई लव पर्सन, कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आएगा, उनको प्यार देगा, या तो वो किसी को प्यार करेंगे। उन्होंने ये सब सोचा ही नहीं था, वो अचानक ही ये सब हो गया उनके साथ। तो वो बस पूरा दिन यही सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? आप उनको कब से उनको आप इतना चाहने लगे? कब से आप उनको पसंद करने लगे? तो ये आपको बहुत ही चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सी सोचते हैं, और आपने जैसे इनकी लाइफ में जो एक खाली जगह पड़ी थी, वो आपने पूरी कर दी हो, भर दी हो, ऐसा उनको फ़ील होता है। आपने इनको कंप्लीट कर दिया है, फुलफ़िलमेंट वाली एनर्जी इनको आपसे मिलती है। ये पर्सन अपनी लाइफ में पहले बहुत ही ये कन्फ्यूज़ थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, किस रास्ते पर आगे जाए, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आपने इनको बहुत ही मेंटली, इमोशनली हर तरह से आपने इनको सपोर्ट बहुत किया है। इनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, ये अपने फैमिली इशू में फंसे हुए थे, इनकी लाइफ में और भी सारे इश्यूज चल रहे थे, लेकिन जब से ये आपको मिले हैं तब से इनकी लाइफ में एक सुकून सा महसूस होता है। इनको ये महसूस होता है कि आपके आने से इनको मेंटली पीस बहुत मिला है, ये शांति महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। इनको लगता है कि अब उनकी लाइफ की जर्नी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, उनकी जो भाग-दौड़ थी या तो उनकी जो तलाश थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। बहुत ही चाहते हैं आपको, प्यार बहुत करते हैं, और अब तक उन्होंने अपने दिल की बात आपसे क्लियरली बताई नहीं है, शेयर नहीं की है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत है, आप दोनों में अ, एज गैप भी हो सकता है, आपके कास्ट, आपके रिलीजियन अलग हो सकते हैं, आप लोग अलग-अलग सिटी से भी हो सकते हो। लेकिन फिर भी आप दोनों एक-दूसरे को बहुत चाहते हो, पसंद बहुत करते हो,
और आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है, डिवाइन ने ही आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजा है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आपको खुशियाँ देने के लिए, एक पीसफुल लाइफ देने के लिए डिवाइन एनर्जी ने, यूनिवर्स ने ही आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एंजल्स की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। और शायद आप महादेव के भक्त हो सकते हैं, ये एनर्जी भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो डिवाइन एनर्जी ने ही आपको, यूनिवर्स ने ही आपको मिलवाया है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 3 है, 9 है, 2 है, 22 है, 19 है, ये नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी यही आ रही है कि आप लोग एक साथ वर्क प्लेस पे आप एक एक दूसरे के साथ में हो, वहीं पर ही आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो, आपकी बातचीत होती है। तो उनको आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, आपकी काम करने की स्टाइल, आपकी बात करने की स्टाइल, वो सब कुछ उनको बेहद पसंद आता है। आप बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग लगते हो। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो एक कसा हुआ आपका जो बॉडी फिगर है, वो इनको बेहद पसंद आता है। आप शायद एक्सरसाइज वगैरह करते हो, या तो फिर आप योगा वगैरह कुछ करते हो, मेडिटेशन, योगा करना। तो आपका जो फिज़िकल लुक्स है वो भी उनको बेहद पसंद आता है। और ये आपके साथ एक नेचुरल इंटीमेसी चाहते हैं। इनको आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर बहुत फ़ील करते हैं। ये आपके साथ नज़दीक आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे ये इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फ़ील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये आपके साथ फ़ील करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में ये जो सिचुएशन से गुज़रे हैं, उनके बाद आपका आना, तो जैसे इनको ऐसा लगा कि जैसे धूप के बाद किसी ने बारिश कर दी हो, ऐसा ये आपके लिए महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं। जैसे इनकी उनकी तपती हुई लाइफ में जैसे आपने आके बारिश कर दी हो, ऐसा वो आपको लेकर फ़ील करते हैं। बहुत ही उनको आपका साथ पाकर वो बहुत ही खुश रहते हैं। काफ़ी वो अपने को ब्लेसफुल समझते हैं कि वो आपको पाकर बहुत ही खुश है। एंजल्स का, वो डिवाइन एनर्जी का भी वो शुक्रिया करते हैं कि आपको उनकी लाइफ में भेजा, इसीलिए। तो ये रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। होप आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।